तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज आप लोगों को सुनने में कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे बहुत ही तेज जुकाम हुआ है और जुकाम के मारे सही से तो कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन छोड़ो, क्या ही कर सकते हैं, जुकाम चाहे पहाड़ में, वीडियो तो आने ही चाहिए। तो आज मैं दोबारा से एक और नई मानुआ को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और ये वाली जो मानुआ है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ऐसे फनी कॉमेडी एंड ओवर पर एमसी को आप लोगों ने आज तक कभी नहीं देखे हो। और तो और मुझे तो ये भी लगता है कि इस वाले मानुआ को अभी तक यूट्यूब पे कोई एक्सप्लेन भी नहीं किया है। और हाँ, एक चीज के लिए मैं पहले माफी मांग लेता हूँ, अगर आप लोगों को मेरे बैकग्राउंड से थोड़ा बहुत बारिश होने की आवाज सुनाई दे रहा है तो माफ कर देना। तो चलो यार, बिना किसी देरी के वीडियो को भी स्टार्ट कर देते हैं। कहानी के शुरू में ही हम लोगों को एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है, जो कि इस समय अपने कंधे पे एक छोटा सा बैग लेके ओलंपियस नाम का एक एकेडमी की तरफ ही जा रहा होता है। और इस वक्त आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर ये जो छोटा सा बच्चा दिख रहा है, यही हम लोग के मेन कैरेक्टर होने वाला है। और इसका नाम होता है अर्थर। अर्थर अभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अभी एकेडमी की तरफ जा ही रहा था। इसी समय हम लोग को अर्थर के पीछे एक पेड़ के ऊपर एक ओल्ड मैन को देखने के लिए मिलते हैं। और इस समय ये ओल्ड मैन अर्थर को देखने के बाद अपने आप ही बहुत ही ज्यादा खुश होने लगते हैं। और खुश होते हुए अभी कहता है कि फाइनली मैंने ढूंढ लिया। और ये कहने के साथ ही अभी ओल्ड मैन पेड़ के ऊपर से ही अर्थर की तरफ बहुत ही जोर से छलांग मारता है। और धीरे धीरे करके अर्थर के बहुत ही ज्यादा करीब आने लगते हैं। और देखते देखते अर्थर को अभी एक बंदर की तरह पकड़ के, एक बंदर की तरह उछल के यहाँ से लेके जाते हुए कहने लगते हैं कि फाइनली मैं एक टैलेंटेड बच्चे को ढूंढ लिया। जहाँ पे इस समय ओल्ड मैन अर्थर को हवा में उड़ाते हुए लेके जाते हुए कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे ज्यादा एक स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनाऊंगा। जहाँ पे इस समय ये छोटू सा दूध पीता हुआ बच्चा सा अर्थर अपने मन में ही कहने लगता है कि मुझे एक पागल ओल्ड मैन ने किडनैप कर लिया। जहाँ पे इस समय ये जो अर्थर है, इससे हम लोगों को ये जानने के लिए मिलते हैं कि ये जो ओल्ड मैन है, इसे शक्तियों का अवतार कहा जाता है, जो कि बेसिकली मुझे फोर्सफुली मुझे अपना छात्र बनाया। तो स्टूडेंट कहना कुछ अजीब सा लग रहा है, तो मैं डिसाइपल कहता हूँ। तो ये जो ओल्ड मैन है, वो मुझे डिसाइपल बनाने के बाद बहुत ही ज्यादा कठोर ट्रेनिंग देने लगे। जहाँ पे वो ओल्ड मैन मुझे 12-12 घंटे तक भारी भरकम वजन लेके हॉर्स स्टैंड पोजीशन में खड़ा करके रखता है। और तो और मेडिसिन के नाम पे मुझे कीड़े को खाने दिया। और इन सभी के बाद एक नरक की तरह ट्रेनिंग को भी चालू किया, जहाँ पे उसने मेरे पीछे बहुत सारे जंगली हाइनस को छोड़ दिए। सो अभी हम लोग को उसी ओल्ड मैन को एक पेड़ के नीचे पत्थर के ऊपर बैठा हुआ दिखाया जाता है। जहाँ पे इस समय अपना अर्थर ओल्ड मैन से पूछने लगता है कि मास्टर, क्या आपको पता है कि अभी के टाइम पे इस दुनिया में जो टॉप रैंकर है उसका लेवल 89 है। सच में ये कितना ज्यादा कूल है ना। अभी अर्थर के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद रिएक्शन में अपना भोंदू सा शकल बना लेता है। और हाँ, यहाँ पे मैं एक मिस्टेक कर दिया। अभी ये ओल्ड मैन किसी पत्थर के ऊपर नहीं, हम लोगों के अर्थर के ऊपर ही बैठा हुआ होता है। अभी तो ओल्ड मैन अर्थर को रिप्ले में कहने लगता है कि तुम 99 लेवल से कम किसी बंदे को ऐसे ही रैंक करा नहीं बोल सकते हो। तो इस वक्त हम लोगों को ये जानने के लिए मिलते हैं कि अर्थर का अभी जो करंट एज है वो होता है 16 साल। और अर्थर पिछले 10 सालों से इस ओल्ड मैन के साथ ना चाहते हुए भी अपना ये जो कठोर ट्रेनिंग है इसे कर रहा होता है। अभी तो अर्थर ओल्ड मैन के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी रिप्ले में कहने लगता है कि फिर भी ऑफिशियली वही पर्सन नंबर 1 रैंकर है, क्योंकि फिर पर्सन के ऊपर अभी तक कोई भी नहीं है। तो अभी ये जो ओल्ड मैन है अपने दाढ़ी में ताव लगाते हुए कहने लगते हैं कि तुम कचरे, तुम्हें क्या अपने मास्टर के ऊपर थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं है? और तुम जो अपने आंखों से देखते हो उसके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा नहीं करना चाहिए। और तुम्हें हमेशा से एक चीज को याद रखना है, यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी भी है जिसे कि तुम्हें कभी भी रिवील नहीं करना चाहिए। तो इस समय ओल्ड मैन के मुंह से दोबारा से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी अर्थर अपने मन में ही कहने लगते हैं कि ये साइको बुढ़ा दोबारा से अपने बगर बगर को चालू कर दिया। अर्थर अभी अपने मन में बुढ़े के बारे में ये सब कुछ कह ही रहा था। इसी समय वो ओल्ड मैन अभी हंसते हुए अर्थर से कहने लगते हैं कि मेरा डिसाइपल अर्थर, तुम मेरे ऊपर भरोसा करो, क्योंकि मैं तुम्हें इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल एक पर्सन बनाऊंगा। तो इस बात के रिप्ले में अभी अर्थर थोड़ा सा हंसने की नाटक करते हुए कहने लगता है कि मास्टर, इसके बारे में तो आपको पता ही है, मैं कोई हेल्थी फैमिली से बिलोंग नहीं करता। और तो और मेरे पास कोई आइटम भी नहीं है, क्या इन सभी के बिना भी मैं वो सब कुछ हासिल कर सकता हूँ? तो इस समय अर्थर के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और अर्थर के सिर पे एक टापली बजाते हुए कहने लगते हैं कि तुम कचरे, मैंने तुम्हें पहले भी कहा ना कि लेवल एंड स्टेटस ये दोनों चीज ही मैटर करता है। अभी तो ये ओल्ड मैन अर्थर से ये भी कहने लगते हैं कि इस सीजन तुम्हारा ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया, तो मैं तुम्हारे ट्रेनिंग के अंदर और भी 3 घंटे ज्यादा ऐड कर देता हूँ। तो इस समय अर्थर रोते हुए अपने मन में ही सोचते हुए कहने लगता है कि क्या मैं ये पागल बुढ़े के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा कर सकता हूँ? और इस वक्त अर्थर का ये सोचते ही अभी सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पे अर्थर हमें कहने लगता है कि ये बुढ़ा हर रोज मेरे लाइफ को पूरी तरीके से निचोड़ने लगा। चाहे ठंडी हो चाहे बसंत हो, कोई सा भी सीजन हो, टाइम बस बीतता गया बिना किसी रेस्ट के। और मुझे लगता है ये लगभग 20 साल तो हो ही गया है। और इस वक्त अर्थर का एक कहते ही हम लोगों को अभी एक गुफा के अंदर के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो ओल्ड मैन
एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ होता है और ओल्ड मैन के सामने आर्थर भी एक अच्छे बच्चे की तरह बैठा हुआ होता है। और इस वक्त ये ओल्ड मैन आर्थर से कहने लगते हैं कि आर्थर, अभी तक तुमने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने ट्रेनिंग को किया है। मुझे जो जो कुछ भी आती थी मैं वो सब कुछ तुम्हें सिखा दिया, तो मैं बिना किसी रिग्रेट के अभी शांति से मार सकता हूँ। और इस वक्त ओल्ड मैन के मुंह से इन सभी बातों को आर्थर बहुत ही ध्यान से सुनने लगता है। देख के तो लग रहा है मानो कितना ज्यादा उदास हो रहा है, लेकिन इस समय आर्थर अपने मन में ही कहने लगता है कि प्लीज जल्दी जल्दी तुम मारा जाओ। अभी तो आर्थर अपने आंखों से आंसू बहाते हुए अपने मन में ही दोबारा से कहने लगते हैं कि ये सभी चीजें मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कठोर रहा और तो और मुझे ऐसे ट्रीट किया गया जैसे कि मानो रियलिटी में मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे ये ओल्ड मैन अनलिमिटेड ट्रेनिंग करवाया। और ट्रेनिंग तो बस एक बहाना है, ट्रेनिंग के नाम पे ये ओल्ड मैन हर रोज बस मुझे पीटता रहा। और इस समय इन सभी बातों को आर्थर अभी ओल्ड मैन के सामने बैठे बैठे अपने मन में ही सोचने लगता है। जहाँ पे ये सब कुछ सोचने के बाद अभी आर्थर ओल्ड मैन से बोलने लगता है कि मास्टर, मैं आपके बेटे जैसा हूँ और आप मेरे फादर जैसे हो, और ये जो 20 साल मैं आपके साथ गुजारा उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। और तुम्हारे बेटे को तुम्हारे बिना इस खतरनाक सी दुनिया में रहने का कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मास्टर मुझे अभी भी आपके गाइडेंस की जरूरत है। और इस समय आर्थर के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी ओल्ड मैन आर्थर से कहने लगते हैं कि मेरा डिसाइपल ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि तुम मेरे से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, लेकिन फिर भी तुम इस दुनिया में रहने के लिए इनफ स्ट्रांग हो। और ओल्ड मैन के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद आर्थर अभी थोड़ा सा उदास होने की नाटक करने लगता है, लेकिन अपने मन बस एक ही बात को कहने लगता है, ए बुढ़ा जल्दी से मुझे एक क्वेस्ट दे। तो इस समय हम लोगों को आर्थर के पास से ये जानने के लिए मिलते हैं कि जब इस तरीके का कोई कैरेक्टर मारा जाते हैं तब वे कैरेक्टर अपने साथ एक क्वेस्ट को भी छोड़ के जाते हैं। और आर्थर इस वक्त अपने मन में इस सब कुछ सोचने के बाद अभी दोबारा से ढोंग करते हुए अपने सिर को मास्टर के सामने झुका लेता है और कहने लगता है, नहीं मास्टर, आपको अभी भी और कुछ टाइम तक जिंदा रहना होगा, क्योंकि मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। आर्थर इस समय ऊपर ही ऊपर मास्टर के सामने तो बस ढोंग करते हुए ये सब कुछ कह रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर अपने मन में तो बस एक ही बात को कह रहा था कि ओल्ड मैन मारा जाने से पहले मेरे लिए एक अच्छे से क्वेस्ट को छोड़ के जाना। और इस समय आर्थर का ये भयंकर वाला एक्टिंग देखने के बाद अभी मास्टर आर्थर से कहने लगते हैं कि हाँ मैं समझ गया, आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए। तो इस बात को सुनने के बाद अभी आर्थर मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है और कहता है कि मुझे एक क्वेस्ट मिलने वाला है। तो इस वक्त ये ओल्ड मैन आर्थर से कहने लगते हैं कि तुम ये मत भूलना कि तुम मेरे एकमात्र डिसाइपल हो और तो तुम मेरे सक्सेसर भी हो। और अभी ओल्ड मैन के मुंह से इस बात को सुनने के बाद आर्थर अभी रोते हुए अपने मन में ही कहने लगता है कि हाँ, ये बुढ़ा साले ये मुझे सक्सेसर के नाम पे पूरे 20 सालों तक मुझे लालच देके यहाँ पे लॉक करके रखा। आर्थर अभी रोते हुए अपने मन में इस सब कुछ सोच ही रहा था। इसी समय ये ओल्ड मैन अपने पास से एक मैप को पहाड़ की तरफ निकाल लेता है और उसे आर्थर को देते हुए कहने लगते हैं कि इस मैप के अंदर जो जगह चिन्हित है वहाँ पे जाओ, वहाँ पे तुम्हारा फ्यूचर है। और इस समय इस मैप को पाने के बाद मतलब ओल्ड मैन के पास से एक क्वेस्ट को पाने के बाद अभी आर्थर बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है और तो और खुशी के मारे अभी तो चिल्लाते हुए मास्टर से ये कहने लगते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका जो टीचिंग स्टाइल है वो तो आसमान जैसा ऊंचा और तो और एक ओशन जैसा गहरा है। और ये सब कुछ कहने के साथ ही अभी आर्थर अपने मास्टर को दोबारा से झुक के ग्रीट करने लगता है, लेकिन इस समय आर्थर का जो मास्टर है मतलब वो जो ओल्ड मैन है उसके साथ कुछ होने लगता है। बेसिकली वो अभी जोर जोर से ही की करके आवाज निकालने लगता है और इसके साथ ही अभी अपने बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक सी वायलेट कलर की ऑरा रिलीज करते हुए आर्थर से कहने लगते हैं कि जाओ, ये दुनिया जो कि तुम्हारे सामने झुकेगी जाके इस पूरी दुनिया के ऊपर राज करो। और सच में इस समय मास्टर के अंदर से इस तरीके का ओवर व्हीलिंग भयंकर ऑरा को देखने के बाद आर्थर का हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है और देखते देखते कुछ देर बाद यहाँ का जो माहौल है वो भी पूरी तरीके से शांत हो जाता है। और इस वक्त यहाँ पे हम लोग को एक मोमबत्ती को बुझते हुए दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि मास्टर अब इस दुनिया में नहीं रहा, मतलब मास्टर पास आउट हो चुका है। इस वक्त हम लोग को जो आर्थर है उसे भी इस वक्त उठ खड़ा होते हुए मास्टर के तरफ ही देखते हुए दिखाया जाता है। एंड ऑब्वियसली इसका बस एक ही कारण होता है, मास्टर चाहे जितना भी कठोर ट्रेनिंग करवाए मास्टर तो मास्टर ही होता है। अभी आर्थर ये जो गुफा है इसके अंदर से बाहर की तरफ जाते हुए अभी अपने मन में ही कहने लगते हैं कि गुड बाय मास्टर, और मैं ये आशा करता हूँ कि नेक्स्ट लाइफ में हम लोग कभी ना मिले। और अपने मन में ये सब कुछ सोचने के बाद ही अभी आर्थर गुफा के गेट के सामने आके खड़ा हो जाता है, जहाँ पे हम लोगों को इस वक्त गुफा के गेट में एक सिस्टम को दिखाया जाता है जो कि बेसिकली ये जो गुफा का गेट
गेट है, मतलब जो दरवाजा है, इसे बंद करके रखा होता है, जहाँ पे लिखा होता है ये सिस्टम अभी लॉक होके रखा है और जो एक्सेस है वो भी डिनाई हो चुका है, हो गए सत्यानाश। जहाँ पे तो इस बार आर्थर के स्टेटस विंडो में ये लिखा हुआ होता है कि ये जो मार्क है, मतलब लॉक वाला जो मार्क है, ये तुम्हारे जिंदगी में एक न्यू मोड़ का शुरुआत है। अभी तो आर्थर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहने लगते हैं कि फाइनली ये जो नरक का दुनिया है ये खत्म हो गया है, और ये कहने के साथ ही अपना जो स्टेटस विंडो है उसे ओपन कर लेता है। और अभी अपने मन में ही दोबारा से सोचते हुए कहने लगते हैं कि जब जब मैं यहाँ से भागने की कोशिश किया तब वो कमीना ओल्ड मैन मुझे इतना पेला करते थे, कभी कभी तो मैं मरने के कगार पे भी चला जाता था। और आर्थर का ये सोचते ही अभी हम लोग को आर्थर का जो स्टेटस विंडो है उसे भी देखने के लिए मिलते हैं। और देख के क्या ही करोगे, क्योंकि सब कुछ 99 होता है आउट ऑफ 100, लेकिन आर्थर का जो लाख है वो -99 होता है, जिसे कि देखने के बाद अभी आर्थर बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और कहने लगता है कि ए भाई, धोती भी खोल गया, गामछा भी उड़ गया, लेकिन मेरा लाख ये माइनस पे क्यों है। लेकिन इस समय आर्थर अपना जो लाख है उसे अभी पूरी तरीके से इग्नोर मारने लगता है, क्योंकि उसे अभी यहाँ से बाहर निकालने का एक मौका जो मिला है। ऊपर से उसके ऊपर ओल्ड मैन ने यहाँ से ना जाने के लिए जो कर्स लगाया था वो भी डीएक्टिवेट हो जाता है और थॉर ओल्ड मैन के सक्सेसर भी बन जाता है। और इस समय अपने स्टेटस विंडो में इन सभी चीजों को देखने के बाद अभी आर्थर खुशी के मारे एकदम आई एम ए डिस्को डांसर वाला डांस करने लगता है। अभी तो स्टेटस विंडो में दोबारा से एक और नोटिफिकेशन आती है, जहाँ पे बेसिकली ये लिखा हुआ होता है कि यहाँ का जो स्पेशल बैरियर है वो भी रिमूव हो चुका है, जिसके कारण अभी देखते देखते आर्थर के सामने जो लॉक शाइन था वो भी अभी अनलॉक हो जाते हैं, जिसके कारण अभी गुफा के सामने जो ग्रीन कलर की बैरियर लगा हुआ था वो भी वैनिश होने लगता है, जिसे कि देखने के बाद अभी आर्थर यहाँ से खुशी खुशी जाने लगता है और जाते हुए अपने मन में कहने लगता है कि फाइनली 20 सालों के बाद मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। लेकिन इसी समय आर्थर के सामने हम लोगों को बहुत सारे स्टेटस विंडो को ओपन होते हुए दिखाया जाता है और इन सभी स्टेटस विंडो को देखने के बाद अभी आर्थर बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और धड़म करके वहीं पे गिर जाता है। और गिरने के बाद अभी अपने मन में ही अपना भूतू सा शकल बनाते हुए कहने लगता है कि 20 साल, मेरे 20 साल पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। और इसके साथ ही रोते रोते अभी अपना आर्थर अपने स्टेटस विंडो को ओपन करता है और इस समय आर्थर के स्टेटस में हम लोगों को ये देखने के लिए मिलते हैं कि उसका लेवल वो तो 99 से सीधा 1 हो गया है और बाकी जितने भी एबिलिटी है वो सेम टू सेम ही है, मतलब सब कुछ 99 पे होता है। और इस चीज को देखने के बाद अभी आर्थर छपुंग करके अपने जगह से उठ खड़ा हो जाता है और अपने बड़े बड़े आंखों से अच्छी तरीके से स्टेटस विंडो को देखते हुए कहने लगते हैं कि आखिरकार मेरे साथ ये क्या हो गया, क्या अभी मैं कोई सपना देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो स्टेटस है वो तो सेम टू सेम ही है। और इस समय आर्थर को ये तो समझ में आ जाता है, पहले उसे जो रेड कलर के विंडो शो हुआ था जहाँ पे लिखा हुआ था एबनॉर्मल लेवलिंग मेथड डिटेक्टेड, और इसी नोटिफिकेशन की वजह से आर्थर का जो लेवल है वो 99 से सीधा 1 पे सेट कर दिया गया है। और इस चीज को देखने के बाद अभी आर्थर थोड़ा बहुत उदास हो जाता है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं आर्थर को तो फायदा ही होने वाला है। लेकिन इसमें दिक्कत है कि ऐसे बहुत सारी स्किल है जिसे कि एक्टिवेट करने के लिए आर्थर के पास इस वक्त सफिशिएंट लेवल नहीं है। और यहाँ पे सफिशिएंट लेवल ये वर्ड बोलना तो दूर की बात, जैसा कि अभी आर्थर का करंट लेवल 1 होता है, तो इसके कारण अभी आर्थर अपना कोई भी स्किल यूज ही नहीं कर सकता है। लेकिन इस समय आर्थर जो कि अपने मन में ही कहने लगता है मेरा लेवल 1 हो गया तो क्या हुआ, जैसा कि मेरे पास सब कुछ एकदम मैक्स लेवल है तो मैं मेरे लेवल को बहुत ही जल्दी दोबारा से रीगेन कर लूंगा और ये चीज उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। और इस सब कुछ सोचने के बाद ही आर्थर अभी बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। और इसके साथ ही मास्टर ने उसे जो मैप दिया था उसे में आपको अभी देखते हुए कहते हैं कि तो चलो देखते हैं आखिरकार मुझे अभी कहाँ जाना होगा। और इसी सीन के साथ अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में एक दूसरे जगह के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे बेसिकली आर्थर अभी खड़ा हुआ होता है और 20 सालों के बाद ओल्ड मैन के चंगुल से छूटने के बाद पहली बार बाहर आके आर्थर का दिल भी अभी गार्डन होने लगता है। अभी आर्थर दोबारा से बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहने लगता है कि चलो यहाँ के जो हंटिंग ग्राउंड है उसकी तरफ चलते हैं और कुछ मॉन्स्टरों को हंट करके लेवल अप करते हैं। और ये कहने के साथ ही इस वक्त आर्थर दौड़ते हुए यहाँ का जो ईस्ट गेट है उसके तरफ आ जाते हैं। लेकिन इस वक्त आर्थर गेट से बाहर जा पाता उससे पहले एक गार्ड अपने भाले को आर्थर के सामने रखते हुए आर्थर को इस वक्त कहता है कि हे तुम यहीं पे रुक जाओ और तुम्हारा लेवल क्या है। तो इस समय आर्थर अपना जो करंट लेवल है उसे गार्ड को बता देता है। और अभी के टाइम पे आर्थर का जो करंट लेवल है और 26 साल एज देखने के बाद अभी वो गेट कीपर आर्थर से कहने लगते हैं कि मुझे लगता है कि तुम एक न्यू प्लेयर हो और शायद से तुम्हें ईस्ट गेट पे जाना है, लेकिन तुम गलती से ये जो वेस्ट गेट है इसके तरफ ही आ गए हो, क्योंकि ये जो वेस्ट गेट है ये तुम्हारे लेवल के हिसाब से बहुत ही ज्यादा हार्ड है। तो गेट कीपर के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी आर्थर चारों ओर देखते हुए गेट कीपर से पूछने लगता है कि तो क्या ये एक रेस्ट्रिक्टेड जोन है। तो इसके रिप्लाई में अभी गेट कीपर आर्थर से कहता है कि ना ये कोई रेस्ट्रिक्टेड जोन नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम इस गेट से दूर ही रहो, क्योंकि तुम्हारा जो करंट लेवल है मतलब
तुम अपने एक लेवल के साथ एक रैबिट को भी नहीं पकड़ सकते हो। लेकिन इस समय आर्थर कुछ ना सुनते हुए अभी सामने की तरफ जाते हुए गार्ड से कहने लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा। तो इस समय गार्ड भी आर्थर से कहने लगते हैं कि तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा अगर तुम ईस्ट गेट पे जाके पहले ट्रेनिंग करो, उसके बाद यहाँ पे आओ। लेकिन आर्थर गार्ड के एक भी बात को नहीं मानता है, वो सीधा सामने की तरफ जाने लगता है, जिसे कि देखने के बाद अभी एक गार्ड भी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और कहने लगता है कि बे लौंडा तो मेरे बात को घंटा भी नहीं सुना कि आजकल के सिस्टम में कुछ ऐसा भी हो गया है जब कोई प्लेयर मारा जाता है तो वो दोबारा से रिस्पॉन्ड होता है। ये बहुत ही ज्यादा रिडिकुलस है। आर्थर अभी सामने की तरफ जा ही रहा था, इसी समय उसके सिस्टम विंडो में एक क्वेस्ट आता है जहाँ पे बेसिकली ये लिखा हुआ था पीछे की तरफ जो गार्ड है वो आर्थर को इस वक्त अपने डाउट भरी आंखों से देख रहा है। उसे ये लग रहा है कि आर्थर यहीं पे मारा जाएगा, तो आर्थर को अभी उसका जो एंग्जाइटी है उसे दूर करना होगा और ये जो क्वेस्ट है इसे कंप्लीट करने के बाद आर्थर को रिवॉर्ड में 30,000 गोल्ड मिलेगा। तो ये जो क्वेस्ट है इसे देखने के बाद अभी आर्थर बस एक ही बात कहता है, ओह माय गुडनेस। और जैसा कि मुझे मेरा पहला क्वेस्ट मिला है तो मुझे कुछ शो तो दिखाना ही होगा। इस वक्त तो हम लोग को उसी गार्ड को देखने के लिए मिलते हैं जो कि इस समय आर्थर को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और कहने लगते हैं कि ये लौंडा आखिरकार क्या करने की कोशिश कर रहा है। इसी समय तो हम लोगों को आर्थर के पीछे एक 5 लेवल के रैबिट को भी देखने के लिए मिलता है जो कि बेसिकली अभी आर्थर के तरफ ही आ रहा होता है और देखते देखते वो जो छोटा सा रैबिट है वो अपना बड़ा सा मुंह ओपन कर लेता है और आर्थर के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत ही जोर से उछलता है। और इस चीज को देखने के बाद अभी वो गार्ड भी बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए चिल्लाते हुए आर्थर से कहने लगते हैं कि तुम पागल, तुम कहाँ पे देख रहे हो, तुम्हारे पीछे देखो, डॉज करो जल्दी से उसे। लेकिन इस वक्त हम लोगों को आर्थर का जो रिएक्शन है उसे भी देखने के लिए मिलते हैं जहाँ पे इस वक्त आर्थर अपने हाथों से रैबिट की तरफ इशारा करते हुए गार्ड से कहता है, तुम्हारा मतलब यही रैबिट है ना। और देखते देखते वो रैबिट जैसे ही आर्थर के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाते हैं तो आर्थर अपने उसी हाथों से रैबिट के पेट में बहुत ही जोर से एक पंच मार देता है और सच में इस जगह पे आर्थर ने अपने हाथों से बहुत ही धीरे से एक मुक्का मारा होता है जिसके कारण अभी वो रैबिट यहीं पे मारा भी जाता है। और आर्थर के स्टेटस विंडो में शो होता है कि आर्थर एक रैबिट को मारा है तो उसे एक गोल्ड कॉइन भी मिलता है और तो और उसे इसके वजह से एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिली है। और आर्थर अभी वो जो रैबिट है उसे मारने के बाद अपने मुट्ठी के ऊपर से धूल को फूंक करके साफ कर देता है। कुछ देर बाद तो अभी हम लोग को आर्थर के ऊपर ऐसे ही बहुत सारे रैबिट को बहुत ही तेजी के साथ हमला करते हुए देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन आर्थर उन सभी को बस अपने मुक्के से इधर उधर करके मार दे रहा होता है। और इस चीज को देखने के बाद अभी ये जो गार्ड है इसका रिएक्शन तो देखे हुए एकदम चोमू जैसा हो गया होता है और कहने लगता है कि अभी यहाँ पे क्या चल रहा है। और इसके साथ ही आर्थर से पूछने लगता है, तुमने कहा था ना कि तुम्हारा लेवल 1 है। तो इसके रिप्लाई में आर्थर कहता है कि हाँ मैंने सही कहा था, मेरा लेवल 1 ही है। और ऐसा नहीं है क्या जो गार्ड लोग होते हैं वो प्लेयर के लेवल को बहुत ही इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इस बात के रिप्लाई में अभी एक गार्ड अपना बुद्धू सा शकल बनाते हुए अभी आर्थर से कहने लगता है कि फिर भी मुझे तो बिलीव भी नहीं हो रहा है और सच में अभी अभी जो कुछ भी हुई है मुझे भी नहीं पता आखिरकार तुमने किस तरीके के टेक्निक को यूज करे हो। तो गार्ड के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी आर्थर हंसते हुए गार्ड से कहने लगता है कि वेल ये एक सीक्रेट है। लेकिन इसी वक्त हम लोगों को आर्थर के पीछे एक जंगली शुआर को देखने के लिए मिलते हैं और अचानक से एक शुआर को यहाँ पे देखने के बाद अभी वो गार्ड भी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है, घबराने लगता है और कहने लगता है कि हे आखिरकार ये चीज यहाँ पे कैसे आ गया। लेकिन इस समय आर्थर बहुत ही एटीट्यूड के साथ उसी शुआर की तरफ ही जाने लगता है, जिसे कि देखने के बाद अभी वो गार्ड डरते हुए आर्थर से कहने लगते हैं कि हे तुम यहीं पे रुक जाओ, उसके करीब मत जाओ क्योंकि ये शुआर रैबिट के तुलना में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। लेकिन इस समय आर्थर गार्ड से कहता है कि तुम मेरे बारे में उतना भी ज्यादा चिंता मत करो। और देखते देखते वो स्वॉर्ड अभी उछल के आर्थर के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, जिसे कि देखने के बाद वो गार्ड भी अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए आर्थर से कहता है कि हे तुम देख के। लेकिन इस समय आर्थर जो कि अपने पंच को स्वॉर्ड के छाती पे दे मारता है और आर्थर के एक ही पंच में वो जो स्वॉर्ड है वो स्वर्गवासी हो जाता है। और यहाँ पे स्वॉर्ड का जो बॉडी है वो जमीन में नहीं गिरता है, एकदम सीधा आसमान में उड़ जाता है। और इसी जंगली स्वॉर्ड को मारने के बाद आर्थर का लेवल भी अप हो जाता है। लेकिन इसमें पीछे से वो गार्ड दोबारा से आर्थर का एक कारनामा देखने के बाद अपने मन में ही कहने लगता है कि मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ये एक बिगिनर है, लेकिन मैं क्या कोई सपना देख रहा हूँ, ये पागल हो गया है क्या, ऐसे कैसे कर सकता है। अभी ये गार्ड अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था। इसी समय हम लोगों को आर्थर के सामने उसके स्टेटस विंडो को ओपन होता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पे बेसिकली उसका ये जो क्वेस्ट था, मतलब वो जो गार्ड है उसके एंग्जाइटी को दूर करने वाला, वो भी क्लियर हो जाता है। और आर्थर को इस वक्त टोटल 30,000 15 गोल्ड मिलता है, 30,000 क्वेस्ट का और 15 शायद ये जो मॉन्स्टर है इन सभी को डिफीट करने का। और अभी इतने सारे गोल्ड कॉइन
को मिलता हुआ देखने के बाद आर्थर अपने मन में ही कहने लगता है, वाह मुझे इतने सारे गोल्ड मिला, वो भी कुछ पंचेस को मारने के बाद। और ये सोचने के साथ ही अभी अपने स्टेटस विंडो में दोबारा से देखने लगता है और दोबारा से अपने मन में ही कहने लगता है कि मुझे इतने सारे गोल्ड कॉइन मिला, लेकिन फिर भी मैं इन सभी को मेरे स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए यूज ही नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो स्टेटस है ये ऑलरेडी मैक्स पे फिक्स होकर रखा है सिवाय लेवल का। और ये सब कुछ सोचने के साथ ही अभी वो जो गार्ड है उसे टाटा बाय बाय करते करते आर्थर अभी जंगल के और भी ज्यादा गहराई में जाने लगता है और भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टरों को हंट करने के लिए। और इस समय आर्थर जंगलों के अंदर जाते टाइम पे कितना ज्यादा खुश हो रहा है वो तो आप लोग देख ही सकते हो। लेकिन जब हम लोग को 2 दिनों के बाद का सीन दिखाए जाते हैं तो हम लोगों को आर्थर के चेहरे को पहले जितना खुश हो रहा था अभी उतना ही उतरा हुआ दिखाया जाता है। और इस समय हम लोगों को आर्थर के स्टेटस में ये लिखा हुआ दिखाए जाते हैं कि तुम एक मर्डरर के रूप से पार्टिसिपेट हो गए हो, तुम्हारे ऊपर चावस सिस्टम भी एक्टिवेट हो गया है और तुम्हें एक किलर का निशान भी दिया जाएगा। आर्थर अभी हम लोगों से पिछले 2 दिनों से उसके साथ आखिरकार क्या किया हुए है उन सभी के बारे में बोलने लगता है, जहाँ पे उसके साथ बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हाल ही में तो एक एनपीसी ने मेरे ऊपर ऐसे ही अटैक कर दिया था। और इस वक्त आर्थर का ये सोचते ही हम लोगों को दोबारा से कुछ देर बाद आर्थर को दोबारा से देखने के लिए मिलते हैं, जो कि इस समय एक दीवार के पीछे किसी से छुप रहा होता है। और इस समय आर्थर अपने मन में ही बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहने लगता है कि आखिरकार उन सभी के साथ क्या हुआ, वो सभी के सभी लोग मेरे साथ इस तरीके से बिहेवियर क्यों कर रहा है। और ये सब कुछ सोचने के बाद अभी आर्थर अपने साइड पे दीवार पर जो बंटी लगा हुआ होता है उसे देखने के बाद अपने मन में ही कहने लगता है कि अच्छा ये सब कुछ क्या मेरे -99 लाख की वजह से हो रहा है, जहाँ पे भी सभी लोग इस बॉन्टी में लगा हुआ क्रिमिनल को मुझे ही सोच रहा है। आर्थर अभी दीवार के साइड में खड़ा होकर इस सब कुछ सोच ही रहा था। इस वक्त हम लोगों को आर्थर के पीछे एक एसोसिएशन टाइप पर्सन को देखने के लिए मिलते हैं, जो कि इस समय छुपाते हुए आर्थर के ऊपर पीछे से अटैक करने के लिए कूद के आ जाते हैं। लेकिन इस समय आर्थर भे पर्सन को घूम के बस एक ही पंच मारता है और देखते देखते भे पर्सन वहीं पे मारा जाता है और उसका बॉडी पूरी तरीके से गायब होने लगता है। और इस समय आर्थर जैसे भी पर्सन को मार देता है तो उसी टाइम पे उसके स्टेटस विंडो में दोबारा से एक और नोटिफिकेशन आती है, जहाँ पे बेसिकली ये लिखा हुआ होता है कि तुमने एक और एनपीसी का मर्डर किया है, तो तुम्हारा जो चाओटिक स्टेज है वो मैक्स लेवल पे पहुंच चुका है। और इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद अभी आर्थर और भी ज्यादा परेशान होने लगता है, क्योंकि आर्थर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि आर्थर के ऊपर जो भी अटैक करने के लिए आते हैं आर्थर बस एक चींटी को मारने जैसा ही पावर यूज करता है। लेकिन उतने में वे सभी आर्थर के पावर को हैंडल न कर पाने की वजह से वहीं पे मारा जाता है। और इस वक्त तो हम लोगों को आर्थर के जो मैक्स चाओटिक पेनाल्टी है उसे भी देखने के लिए मिलते हैं। और इस नोटिफिकेशन में जो कुछ भी लिखा हुआ है इसे देखने के बाद मैं तो बस एक ही बात कहना चाहूंगा, आर्थर तेरे तो ये लग गए। और होता भी ऐसा ही है। अभी तो हम लोग को बहुत सारे प्लेयर को आर्थर के पीछे दौड़ते हुए देखने के लिए मिलते हैं, ऑब्वियसली आर्थर को मारने के लिए, जहाँ पे एक प्लेयर अभी सभी को चिल्लाते हुए ये कहने लगता है कि सपोर्ट के लिए जल्दी से कॉल करो, क्योंकि ये एक सीरियल किलर है, इसका नाम गेट रॉक है। तो भे प्लेयर के मुंह से अभी इस बात को सुनने के बाद आर्थर अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए और दौड़ते हुए अभी कहने लगता है कि गेट रॉक आखिरकार ये कौन है। तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी लोग आर्थर का पीछा कर रहा है वो सभी आर्थर को कोई अलग ही सीरियल किलर समझ के पीछा कर रहा होता है। और इस वक्त हम लोगों को ये भी जानने के लिए मिलते हैं कि अगर कोई एक चाओटिक यूजर को मारता है तो वो पर्सन डायरेक्ट एक हीरो बन जाता है। सो अभी सीन 2 बार से आर्थर पे आते हैं, जहाँ पे आर्थर दौड़ते दौड़ते अभी एक ऊंचे चट्टान के सामने आकर रुक जाता है। एंड ऑब्वियसली अभी आर्थर के पास दौड़ने के लिए और कोई रास्ता ही नहीं बचा। और अभी आर्थर चट्टान में अपने हाथ को रखते हुए मतलब थोड़ा हेलान देते हुए अभी जोर जोर से हाँफने लगता है, जहाँ पे पीछे से कोई एक आर्थर से कहने लगते हैं कि तुम्हारा दौड़ने का रास्ता यहीं पे खत्म होता है, सो गिव अप कर दो और इधर घूम के अपना चेहरा दिखाओ। तो इस बात को सुनने के बाद अभी आर्थर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अभी गुस्से के मारे इन सभी के ऊपर बहुत ही जोर से एक अटैक को लॉन्च कर देता है, जिसके कारण यहाँ पे एक बहुत ही जोर से धमाका होता है। और देखते देखते यहाँ पे जितने भी प्लेयर आर्थर को मारने के लिए आए होते हैं उन सभी का ही गेम बच जाता है। और आर्थर अभी कहने लगता है कि मुझे जिंदा रहने के लिए तुम सभी को मारना जरूरी था। एंड अब इन सभी को मारने के बाद आर्थर का लेवल अप भी होता है। और इसी सीन के साथ अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आर्थर बहुत ही ज्यादा उदास होके एक छोटा सा पत्थर के टीले के ऊपर बैठा हुआ होता है, जहाँ पे अभी भी हम लोगों को आर्थर का जो विंडोज स्टेटस है उसके अंदर वही मैक्स चाओटिक जो पेनल्टी है उसे देखने के लिए मिलते हैं। और इसे देखने के बाद आर्थर अभी थोड़ा सा मुस्कुराता है और इसके साथ ही अभी विंडोज की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि लगता है मुझे 1 सालों के लिए कहीं पे जाके छुपना होगा, जब तक ना ये मैक्स चाओटिक स्टेज पूरी तरीके से रिमूव हो जाती है। अभी तो आर्थर अपने मन में ये भी सोचने लगता है, अगर मैं एक बैड गाय की तरह जीने लगा तो शायद से
बैड गाय स्टेटस की वजह से अच्छी तरीके से खा पाऊंगा, अच्छी तरीके से रह भी पाऊंगा और मैं कभी भी दोबारा से हीरो भी नहीं बन पाऊंगा। वेल छोड़ो, मेरा तो 99 लेवल वाला स्टेटस है, तो मुझे रहने का खाने का कोई चिंता ही नहीं है। और मैं जब भी इन सभी चीजों के बारे में चिंता करता हूँ तब मुझे बहुत ही ज्यादा ऑड फील होता है। 20 साल मेरा तो ऐसे ही खत्म हो गया। लेकिन जब मुझे बाहर आने का मौका मिला मुझे लगा कि मैं शायद से अब अच्छी तरीके से जी पाऊंगा, लेकिन ये मैक्स चाउटिक स्टेज मेरे ऊपर हावी हो गया और मुझे तो यही लग रहा है ये जो कुछ भी किया है ना ये साले ज्यूस नहीं किया है। अभी तो मुझे ये भी लगने लगा है कि शायद से यहाँ पे कोई हिडन सिनेरियो होगा। और इस समय आर्थर का इस सोचते ही हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आर्थर अभी अपने सामने कुछ चीजों को देखने के बाद पूरी तरीके से हक्का बक्का रह जाता है। हम लोगों को इस वक्त आर्थर के सामने बहुत सारे लोगों को झुका हुआ देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पे एक ओल्ड मैन अभी रोते हुए आर्थर से कहने लगता है कि एब्सोल्यूट रूलर के डिसेंडेंट को देखने के लिए मिला, लगता है मैं अब बिना किसी रिग्रेट के मारा जा सकता हूँ। और वे पर्सन का एक कहते ही अभी उसके आसपास जितने भी लोग आए थे वो सभी लोग चिल्ला चिल्ला के हाइल 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 करके नारा लगाने लगते हैं। और अभी तो देखते देखते आर्थर के सामने उसके स्टेटस विंडो भी ओपन हो जाते हैं। और अपना इतना खतरनाक सा स्टेटस विंडो को देखने के बाद अभी आर्थर भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इस वक्त आर्थर का जो क्वेस्ट होता है वो SSS रैंक का होता है, जो कि इस दुनिया में मात्र 3 बार ही अपीयर हुए थे, वो भी 200 साल पहले। लेकिन एक खुशी की खबर देखने के बाद आर्थर और भी ज्यादा परेशान होने लगता है और अपने आप को ही कहने लगता है कि SSS क्वेस्ट क्या ये नेशनल रैंकर प्लेयर के पास नहीं होना चाहिए, तो ये चीज मेरे पास क्या कर रहा है। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली जो बात है वो है सामने की तरफ ये NPC लोग, जो लोग मेरे सामने अभी घुटनों पे हैं। देख के तो लग रहा है बहुत दिनों से ये सभी मेरे लिए ही वेट कर रहा है। और अभी का जो सिचुएशन है इसे देखने के बाद मुझे तो यही लग रहा है कि मैं अपने आप को एक बहुत ही बड़ी स्टोरी के अंदर फंसा लिया हूँ, जिसे कि ज्यूस 20 सालों से तैयार कर रहा था। और इस वक्त आर्थर का ये कहते ही हम लोगों को नैरेटर आके बताने लगता है कि चाओस के 7000 सालों में जब वॉर पूरी तरीके से खत्म हो गया तब ये दुनिया 3 फोर्सेस में भाग हो गए। और इन तीनों फोर्सेस के अंदर जो सबसे ज्यादा पावरफुल था और उसके जो एब्सोल्यूट रूलर था उसका नाम था ग्रेसिया मेंटोज। और तो मेंटोज की 14 वाइफ भी थी, जिनमें से जो 7 नंबर वाइफ थी उसने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम था एरेक्टस, जहाँ पे बड़ा होने के बाद एरेक्टस किसी एक और बच्चे को जन्म दिया। फिर वो बच्चा आगे जाके किसी एक और बच्चे को जन्म दिया। फिर आगे आगे जाते जाते जन्म देते देते इससे आगे हमें और कुछ दिखा था। उससे पहले अभी आर्थर ये पीढ़ियों से जन्म सुनते हुए बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और परेशान होते हुए बोलता है कि आखिरकार ये सभी चीजें इतना लंबा क्यों है। और ये कहने के साथ ही अभी वो जो लोग आए थे उन लोगों की तरफ देखते हुए अभी अपने मन में ही कहता है लगता है वे सभी लोग बहुत ही ज्यादा सिंसियर है और अगर मैं इन सभी जानकारी को पढ़ना छोड़ देता हूँ तो शायद से ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा रूड होगा। और ये बोलने के साथ ही अभी जो आर्थर है वो दोबारा से कहानी को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो इस वक्त हम लोगों को दोबारा से जानने के लिए मिलते हैं कि उस टाइम का सुप्रीम रूलर शॉल्टेरा जब पावर में आया उसने डेविल के ब्लड के माध्यम से अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाया और तो और इतना ज्यादा क्रूएल बना। कहा जाता है कि उस टाइम पे जितने भी प्लेयर थे, जितने भी हीरोज थे, वो सभी लोग शॉल्टेरा से डरते थे। लेकिन जब रेबिलियन टूट गया तब शॉल्टेरा एक ट्रैप में फंस गया और वो डिफीट हो गए। लेकिन शॉल्टेरा मारा नहीं, परंतु शॉल्टेरा एक गुफा में जाके बस गया। और इस वक्त आर्थर का इस सब कुछ पढ़ने के साथ ही हम लोगों को ये भी जानने के लिए मिलते हैं कि आर्थर का जो मास्टर था एक्चुअली में वो शॉल्टेरा का एक डिसेंडेंट था। और अभी एक तरीके से जो आर्थर है वो ना चाहते हुए भी अभी शॉल्टेरा का डिसेंडेंट बन गया। इस वक्त तो आर्थर के विंडोज पे एक और नोटिफिकेशन आती है जहाँ पे बेसिकली ये लिखा हुआ होता है कि आर्थर के सामने जो 12 एल्डर आए हैं, जो लोग बेसिकली अभी आर्थर के सामने झुके ग्रीट कर रहा होता है, उनमें से 7 एल्डर तो आर्थर को एब्सोल्यूट रूलर के हिसाब से मानता है, लेकिन बाकी 5 एल्डर आर्थर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो इस समय आर्थर को अगर अपने आप को एब्सोल्यूट रूलर के हिसाब से देखना चाहता है तो उसे उन्हीं एल्डरों को ढूंढना होगा जो कि उसके प्रति पूरी तरीके से लॉयल हो। अभी तो आर्थर को ये भी बताया जाता है कि अगर तुम एब्सोल्यूट रूलर के नाम से नहीं जाना चाहते हो तो बाद में जाके ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कतें खड़ा करेगा। और अभी ये सभी फालतू के नोटिफिकेशन को देखने के बाद अभी आर्थर भी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और इसके साथ ही अपने मन में कहने लगता है कि हम बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहा। अभी तो आर्थर के स्टेटस पे दोबारा से एक और नोटिफिकेशन आती है जहाँ पे बेसिकली ये लिखा हुआ होता है कि अगर तुम इस काम को कंप्लीट कर पाते हो तो तुम्हें 3 बेनिफिट मिलेगा। तो बेसिकली वो जो बेनिफिट है मैं आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दे रहा हूँ। आप लोगों को अगर पढ़ना है तो आप लोग पॉज करके पढ़ लो, क्योंकि ये उतना भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं स्किप कर दे रहा हूँ। तो इस समय आर्थर भी इन सभी नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद अभी बस एक ही बात बोलता है अपने मन में ही, अच्छा तो मुझे
जस्ट जो सियोल है उसमें जाना होगा। और ये सोचने के साथ ही अभी अपने सामने जो एल्डर थे उन सभी से कहने लगता है कि हे तुम लोग स्काई डेविल्स के एल्डर हो ना। तो इस बात को सुनने के बाद अभी सामने की तरफ वह एल्डर अपने सिर को दोबारा से बहुत ही जोर से मिट्टी के ऊपर पटकते हुए आर्थर से कहता है कि हाँ, हम लोग स्काई डेविल एल्डर से और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम लोगों के परिचय को याद रखा। तो इस बात को सुनने के बाद अभी जो आर्थर है वो थोड़ा सा परेशान होते हुए और अपना बंधु से शकल बनाते हुए इन सभी से कहने लगता है कि ना ना, मैं तुम लोगों को याद नहीं रखा। मेरा मास्टर ने तुम सभी के बारे में मुझे बताया था और उसने ये भी कहा था कि तुम सभी के ग्लोरी को इस कॉन्टिनेंट के ऊपर दोबारा से रिक्रिएट करना है। और इस समय आर्थर के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद हम लोगों को वही व्हाइट हेयर वाले एल्डर को देखने के लिए मिलते हैं। पता नहीं क्या सीन है, लेकिन शायद से मिट्टी के ऊपर अपने सिर को जोर जोर से पटकने की वजह से अभी उसके फोरहेड से ब्लड भी बाहर की तरफ आ रहे होते हैं। और इस समय ये सोल्जर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने साथ बाकी जितने भी सोल्जर थे उन सभी को लेके एक साथ दोबारा से आर्थर के सामने झुक जाते हैं और सभी एक साथ चिल्लाते हुए आर्थर से कहने लगते हैं कि जुग जुग जियो, जुग जुग जियो और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त आर्थर इन सभी से कहने लगता है कि तो चलो यहाँ से और मुझे रास्ता दिखाओ। तो यह सुनने के बाद अभी सामने की तरफ जो हेड लीडर थे वो भी मान जाता है और इसके साथ ही आर्थर से कहने लगता है कि हम लोगों ने पहले ही आपके आसपास इस जंगल में जितने भी बीस्ट थे उन सभी को पहले ही मार दिया, तो आपको उतना भी ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इस बात को सुनने के बाद अभी आर्थर अपना बंधु सा शकल बनाते हुए अभी अपने मन में ही दोबारा से कहता है कि वही तो बोलूं, मेरे आसपास मुझे आखिरकार कोई भी मॉन्स्टर क्यों नहीं दिख रहा है। आर्थर अभी अपने मन में इस सब कुछ सोच ही रहा था। इसी समय उसके विंडोज में दोबारा से बहुत सारे नोटिफिकेशन पॉपअप होने लगते हैं, जिसे कि देखने के बाद अभी आर्थर दोबारा से बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है अरे यार अब क्या हो रहा है। और देखते देखते अभी आर्थर का लेवल अप होने लगता है। धीरे धीरे करके आर्थर 9 लेवल पे पहुंच जाता है। तो यहाँ पे सीन क्या है मैं आप लोग को शॉर्ट में समझा देता हूँ। सामने की तरफ जितने भी एल्डर है वे सभी जब किसी बिस्ट को मारेगा, मतलब किसी मॉन्स्टर को मारेगा, तब जो एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगी वो बेसिकली उसका कुछ हिस्सा या फिर पूरा हिस्सा आर्थर के पास ही आ जाएगा, जिसके कारण आर्थर का फोकट में लेवल अप होगा। और अभी इसके बारे में जैसे ही आर्थर को भी पता चल जाता है तो इस समय आर्थर का जो एक्सप्रेशन है वो भी पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और अपने मन में तो एक ही बात को ही सोचता है, अगर मैं ये जो फीचर है इसे अच्छी तरीके से यूज करूँ तो मुझे रातों रात माला माल होने में कोई नहीं रोक सकता। और ये सब कुछ सोचने के बाद ही अभी आर्थर वो जो एल्डर है उनसे पूछने लगता है हे तुम्हारा नाम क्या है। तो इसके रिप्लाई में अभी सामने की तरफ से वो सफेद बालों वाला एल्डर अभी कहने लगता है कि मेरा नाम लुक्सो है और मेरे पास फर्स्ट एल्डर का पोजीशन है। तो अभी आर्थर बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ अभी फर्स्ट एल्डर लुक्सो से कहने लगता है तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी काम है जिसे कि पूरा करना ही होगा। तो इस बात को सुनने के बाद अभी फर्स्ट एल्डर आर्थर से कहते हैं कि क्या काम है, आप सिर्फ हम लोगों को ऑर्डर दीजिए। तो इस समय आर्थर इन सभी से कहने लगता है कि मैं किसी एक कारण के लिए अभी के टाइम पे बैन होके रखा हूँ और मैं यहाँ पे मेरे मास्टर के कहने पे आया था तुम लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन मैं इस बैन की वजह से मेरे अधिकतर पावर को, बेसिकली मेरे जितने भी स्किल है उन सभी को मैं अच्छी तरीके से यूज ही नहीं करता, वो सभी ब्लॉक होके रखा है। तो इस बात को सुनने के बाद अभी सामने की तरफ से लुक्सो अभी आर्थर से कहने लगता है कि हाँ, हम सभी ने पहले से एक गेस करके रखा था। तो इस समय आर्थर बहुत ही ज्यादा उत्तेजित होते हुए इन सभी से दोबारा से कहने लगते हैं कि लेकिन तुम सभी मेरे बात को ध्यान से सुनो, मैं मतलब एब्सोल्यूट रूलर तुम सभी को प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम लोगों का जो प्राइड है उसे सूरज के किरण की तरह उज्जवल कराऊंगा। तो इस बात को सुनने के बाद अभी यहाँ पे जितने भी एल्डर है वे सभी लोग खुशी के आंसू बहाने लगते हैं और इसके साथ ही अभी अपने अपने क्यूट सा चेहरा बनाते हुए अभी दोबारा से आर्थर से कहने लगते हैं कि माय लॉर्ड अब जुग जुग जियो। तो इन सभी का ये जो रिएक्शन है इसे देखने के बाद अपना जो आर्थर होता है वो तो बस अपने मन में ही एक ही बात को ही कहता है, वाह मैं तो अपने चाल को चल लिया। इसी समय आर्थर का जो स्टेटस विंडो है उसमें दोबारा से एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जहाँ पे बेसिकली ये लिखा हुआ होता है कि स्काई डेविल्स के जो एल्डर है उन सभी का जो लॉयल्टी है वो तुम्हारी प्रति और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया। और इस वक्त आर्थर का ये नोटिफिकेशन के साथ ही ये वाला सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोगों को आर्थर को अभी अपने घर के अंदर दिखाया जाता है, मतलब ओरिजिनल अर्थ पे दिखाया जाता है, जहाँ पे आर्थर इस वक्त घुट घुट के पानी को पी रहा होता है। इसी वक्त आर्थर की जो सिस्टर है वो उसे जोर जोर से पुकारने लगती है और आर्थर की जो सिस्टर है उसका नाम होता है हान। हान इस समय आर्थर से कहने लगती है कि हाल ही में हम लोगों की जो अलायंस है वो एक बहुत ही अच्छी क्वेस्ट को कंप्लीट किया है, लेकिन देख के तो लग रहा है कि वहाँ पे एक सीरियल किलर थे जिसका नाम था गेटरैक, जो कि बेसिकली सेंटेनिया की बाहर था। तो इस समय अपने सिस्टर के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी हान थोड़ा बहुत परेशान होते हुए कहता है ओह ऐसा है क्या,
और अपने मन में ही कहता है कि ओ मैं तो नहीं हूँ ना। अभी तो हान दोबारा से आर्थर से उसी क्रिमिनल के बारे में बताते हुए कहने लगती है कि उसके पास डुअल पिस्तौल है और उसका जो लेवल है वो अराउंड 40 के आसपास होगा। और मैंने तो ये भी सुनी है कि उसने अकेले पार्टी के 7 मेंबर को जान से मार दिया और अगर कोई इसे पकड़ पाता है तो उसे प्रोत्साहन के रूप से 3 मिलियन गोल्ड मिलेगी। तो इस बात को सुनने के बाद अभी जो आर्थर है वो अपनी बहन से कहने लगता है कि अच्छा, लेकिन मैंने सुना था कि 100 मिलियन गोल्ड मिलने वाला है। तो इस समय उसकी बहन कहने लगती है कि उसके बदले हम लोगों का जो यूनियन है हम लोगों को बहुत सारे मीट को दिया है। तो इस बात को सुनने के बाद अभी आर्थर अपनी बहन से कहता है कि फिर भी तुम लोगों ने तो सबसे ज्यादा मेहनत की थी। तो इस समय आर्थर की बहन हंसते हुए आर्थर से कहने लगती है कि अगर मुझे वो पैसा मिली तो जो BBQ है वो मेरे ऊपर ही रहेगी। और गाइस, यहाँ पे जो BBQ कही गई है उसका मीनिंग क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन इस समय हान बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए आर्थर से दोबारा से कहने लगती है कि लेकिन भाई, आपके आंखों के नीचे जो काले स्पॉट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रहा है। क्या आप दिन ब दिन खाना खाना काम कर दे रहे हैं? तो इस समय हान के मुंह से इस बात को अचानक से सुनने के बाद अभी आर्थर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और अपने मन में ही कहता है कि क्यों नहीं होगा, मेरा लाख वो -99 पे है। इसी समय हान कहती है एनीवेज मुझे अभी जाना है क्योंकि मुझे दोबारा से लॉगिन करनी है। और इस समय हान की ये कहते ही अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को एक बड़ा सा नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जहाँ पे बेसिकली अभी ये लिखा हुआ होता है कि एक्सेसिंग ओलंपस। और इस सीन के साथ हम लोगों को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बेसिकली आर्थर भी अभी जो ए ओलंपस का दुनिया है इसके अंदर लॉगिन हो जाता है। जहाँ पे इस वक्त लॉगिन होते ही जो लुक्सो है वो अभी आर्थर को नोटिफिकेशन के थ्रू कहने लगता है कि उन लोगों को अभी भी आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, तो हम लोगों को अभी क्या करना चाहिए। तो इस समय आर्थर भी कहता है कि कुछ देर के लिए रुको और उन्हें अच्छी तरीके से देखो। और इसके साथ ही अपना जो स्टेटस विंडो है उससे पूछने लगता है कि वो क्या लूना हांसिया है। तो इस समय स्टेटस विंडो में नोटिफिकेशन आती है ना, वो मिस लूना नहीं है क्योंकि वो तो अलग ही कॉन्टिनेंट पे है। तो इस बात को सुनने के बाद अभी जो आर्थर है वो कहता है अच्छा, मतलब ये हान नहीं है। तो इस समय स्टेटस विंडो में दोबारा से मैसेज आते हैं कि तुम दूसरे कॉन्टिनेंट के प्लेयर के साथ मैसेज नहीं कर पाओगे। आर्थर अभी स्टेटस विंडो के साथ इस तरीके से बातचीत कर ही रहा था। इसी समय आर्थर के पीछे एक पर्सन आ जाता है और ये जो पर्सन है यह भी बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ आर्थर से कहने लगता है फाइनली मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। तो भेबांधे के मुंह से अभी इस बात को सुनने के बाद आर्थर भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और अपना आंखें टेढ़ा करके पीछे की तरफ वेहे पर्सन को देखने लगता है जहाँ पे हम लोग को वेहे पर्सन के दोनों हाथों में 2 पिस्तौल को भी देखने के लिए मिलते हैं। तो इस वक्त आर्थर को भी ये अंदाजा लग जाता है कि ये जो पर्सन है ये एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जिसका नाम गेट्रैक है। और इस समय गेट्रैक आर्थर से कहने लगता है कि तुम्हारे जैसा एक कचरा मेरे सामने अपने भेष को बदल के रखा है। सच में तुम्हारे पास गट्स तो है, तो तुमने जो क्राइम किया है उसे तुम्हें अभी अपने मृत्यु से रिपे करना होगा। तो गेट्रैक के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी जो आर्थर है वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अभी गेट्रैक की तरफ ही देखते हुए अपने मन में ही कहने लगता है अच्छा हुआ कि पहले मैं इसके बारे में हान से पता कर लिया। और जैसा कि मेरा जो स्टेटस है वो एकदम मैक्स लेवल का स्टेटस है, लेकिन फिर भी ये जो गेट्रैक है इसका लेवल 40 है। तो बेसिकली हम दोनों के दरमियान 30 लेवल का डिफरेंट है। तो मेरे लाइफ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेस्ट के टाइम पे मैं इसे हार नहीं सकता। तो मुझे अभी जो करना है वो है कि मुझे इसके साथ अकेले में फाइट नहीं करना है। और अपने मन में ये कहने के साथ ही अभी जो आर्थर है वो लुक्सो को यहाँ पे बुला लेता है और देखते देखते अभी लुक्सो भी तूफान की तरह यहाँ पे एंट्री करता है। और इस समय लुक्सो यहाँ पे आते ही अभी आर्थर से कहते हैं मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो इस समय अचानक से आर्थर के सामने लुक्सो को आते हुए देखने के बाद अभी गेट्रैक भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और अपने मन में ही कहता है आखिरकार ये ओल्ड मैन ये कहाँ से टपक के आया, इवन मैं तो इसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाया। इसी समय सामने की तरफ से आर्थर लुक्सो को कहता है कि उसे जाके मार दो। तो इस बात को सुनने के बाद अभी लुक्सो अपने पास से अपने तलवार को बाहर की तरफ निकाल लेता है और जो गेट्रैक है उसकी तरफ तान देता है। और इस समय गेट्रैक भी अपना जो पिस्तौल है उसे लुक्सो की तरफ करते हुए अभी हंसते हुए कहता है फिर भी तुम क्या ही कर लोगे क्योंकि तुम एक ओल्ड मैन हो। गेट्रैक अभी हंसते हुए ये सब कुछ कह ही रहा था, लेकिन इसी समय लुक्सो जो कि अपने जगह से अचानक से गायब हो जाता है और देखते देखते गेट्रैक के सिर को उसके धड़ से पूरी तरीके से अलग कर देते हैं। बेचारा गेट्रैक उसे तो कुछ समझ में नहीं आती है आखिरकार उसके साथ क्या हुआ है। और अभी तो लुक्सो का पावर का झलक देखने के बाद हम लोगों का मेन कैरेक्टर आर्थर भी पूरी तरीके से हक्के बक्के रह जाते हैं और अपने मन में ही लुक्सो की तरफ देखते हुए कहने लगता है व्हाट द हेक, क्या गेट्रैक वो लेवल 40 पे नहीं था? उसे मारना क्या इतना ही आसान था? यहाँ पे क्या गेट्रैक वीक था या फिर लुक्सो उससे ज्यादा पावरफुल था? और सच बोलो तो उस टाइम पे मैं भी लुक्सो का जो मूवमेंट है उसे कैच ही नहीं कर पाया था। काश मेरे पास मेरा आई साइड वाला स्किल होता जिससे कि मैं लुक्सो का माना फ्लो को देख के कुछ हद तक ये तो एडजस्ट कर पाता कि लुक्सो का मूवमेंट किस तरफ होने वाला है। आर्थर अभी अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था। इसी समय लुक्सो
तो गेट रैक के सिर को अभी एक कपड़े के अंदर पैक करके अभी आर्थर को देते हुए कहने लगता है कि मास्टर ये रहा उसका सिर। और जैसा कि आप लोगों को तो पहले से ही पता है कि ये ओल्ड मैन और इसके साथ और जितने भी एल्डर थे वो सभी लोग जो कुछ भी किल करेगा, जितने भी बीस्ट को मारेगा, उन सभी के वजह से आर्थर को जो एक्सपीरियंस पॉइंट है वो मिलेगा। और जैसा कि इस समय ये ओल्ड मैन वो जो गेट रैक है उसे मारा था, इसकी वजह से अभी आर्थर को एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। और तो और गेट रैक के सिर के ऊपर जो बॉन्टी लगा हुआ था 100 मिलियन का, उसका इनाम भी अभी आर्थर को मिल जाता है। तो इसके कारण अभी आर्थर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में ही कहता है किसको पता था एक एनपीसी एल्डर की वजह से मुझे ये सब कुछ इनाम ऐसे ही मिली है। और ये सब कुछ अपने मन में सोचने के बाद ही एक शैतान की तरह एकदम धीरे से हंसता है और जो एल्डर है लुक्सो उसे अप्रिशिएट करता है। और तो और यहाँ पे लुक्सो के साथ और जितने भी एल्डर थे उन सभी को भी ये बोल देता है कि मेरे आसपास जितने भी एरिया है उन सभी के अंदर जितने भी लाइफ फोर्स है उन सभी को तुम लोग जाके मार दो बिना किसी कॉम्प्लीमेंट के। और इस समय आर्थर का जो खुशी है उसे देख के आप लोग तो अंदाजा लगा ही सकते हो कि बेचारा एक न्यू स्कीम मिलने की वजह से अभी एक पागल की तरह हंस रहा है। और इसी सीन के साथ अभी तो बड़ा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आर्थर अभी जंगलों के अंदर से सामने की तरफ चल चल के जा रहा होता है और आर्थर के पीछे आगे चारों ओर जितने भी मॉन्स्टर थे उन सभी को लुक्सो अपने स्वॉर्ड के माध्यम से गाजर, मूली, केला, बैंगन जो भी है उन सभी चीजों की तरह एकदम पीस पीस करके काट रहे होते हैं। अभी तो हम लोगों को आर्थर का जो स्टेटस विंडो है उसके अंदर एक और नोटिफिकेशन आते हुए देखने के लिए मिलते हैं जो कि बेसिकली लेवल अप का होता है। तो दोबारा से लेवल अप का नोटिफिकेशन देखने के बाद अभी आर्थर कहता है कि दोबारा से मेरा लेवल अप हो गया। तो मेरा जो करंट लेवल है वो है 13। तो बेसिकली जितने भी नॉर्मल प्लेयर है उन सभी को 13 लेवल कंप्लीट करने में सालों लग जाते हैं, लेकिन मुझे ये सब कुछ कितना जल्दी हो गया। और अगर ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत ही जल्दी लेवल 40 को अचीव कर लूंगा। और लेवल 40 में जाने के बाद मैं मेरा जो टेक्निक है हेवन ब्रेकिंग को स्टार्ट उसे भी अनलॉक कर पाऊंगा। अभी तो आर्थर अपने मन में ये भी सोच लेता है अगर उसे बाद में जाके कोई जॉब नहीं मिलता है तो आर्थर एक बिजनेस को चालू करेगा। और इस समय आर्थर का ये जो सोच है इसे देखने के बाद मैं तो बस एक ही बात कहना चाहूंगा, वाह भाई वाह। और इस समय आर्थर ये सब कुछ सोचने के बाद अभी अपने पास से गेट रैक के सिर को बाहर की तरफ निकाल लेता है और अपने मन में ही सोचते हुए कहने लगता है कि तो अभी मैं इस सिर का क्या करूंगा। और इस समय आर्थर का इस सोचते ही अभी हम लोग को आर्थर को दोबारा से अपने रियल वर्ल्ड में अपने कमरे के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। बेसिकली आर्थर इस बात कंप्यूटर में ये चेक कर रहा होता है कि गेम के अंदर जितने भी एक्सपेंसिव चीजें हैं उन सभी को कहाँ पे बेचना सही रहेगा। और गाइस आप लोग ना कमेंट करके बोलना आप लोगों को हान के सामने कंप्यूटर के आसपास क्या क्या सामान दिख रहा है। आप लोग ना कमेंट करके बोलना, मुझे तो बहुत कुछ दिख रहा है लेकिन मैं बोल नहीं सकता, आप लोग ही बोलना कमेंट करके। तो बैक टू द स्टोरी, अभी हम लोग को उसी कंप्यूटर के अंदर किसी को ये बताते हुए दिखाया जाता है गेम के अंदर जितनी भी एक्सपेंसिव चीजें हैं उसे गेम के अंदर ही बेचना सही रहेगा, क्योंकि गेम के बाहर अगर रियल वर्ल्ड में उसे कोई बेचता है तो ये चीज एक तरीके से बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी साबित हो सकता है। इसके कारण जो सेलर है उसे लूट लिया भी जा सकते हैं और तो और उसे कोई जान से भी मार सकता है। तो इन सभी चीजों को देखने के बाद अभी तो आर्थर सोच में पड़ जाता है और अपने मन में ही सोचते हुए कहने लगता है कि मेरा मैक्स चाओटिक स्टेज होने के कारण मैं इसे नॉर्मली गेम के अंदर किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर बेच भी नहीं सकता। और ऐसे भी गेम के अंदर जो करेंसी है वो तो बेसिकली गोल्ड में है, जिसे कि मैं इस दुनिया में मतलब रियल लाइफ में ट्रेड भी नहीं कर सकता। आर्थर अभी अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था। इसी समय आर्थर के कमरे में अभी उसकी बहन हान आ जाती है और आर्थर से पूछने लगती है भाई आप क्या कर रहे हैं। तो इस समय आर्थर अपनी बहन को देखने के बाद अभी कहने लगता है कि हाँ जस्ट सही टाइम पे आए हो तुम। तो इस बात को सुनने के बाद अभी आर्थर की बहन आर्थर से कहने लगती है क्या हुआ भाई, क्या आपको पॉकेट मनी चाहिए। तो इस बात को सुनने के बाद अभी आर्थर अपना भुतू सा शकल बनाते हुए अभी अपनी बहन से कहता है कि ना ना ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये कहने के साथ ही अभी उसकी बहन से मतलब हान से दोबारा से कहने लगता है कि क्या होगा बहन अगर मैं तुम्हें जो गेट रैक का सिर है उसे दूं। तो आर्थर के मुंह से अभी इस बात को सुनने के बाद अभी उसकी बहन हान कहने लगती है कि अरे आप अचानक से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, और ऐसे भी अगर आपके पास गेट रैक का सिर भी होगा तो आप मुझे उसे क्यों ही दोगे। और हाँ भाई अगर आप उसे बेचते हो तो मेरे लिए एक हैमबर्गर खरीदना। और इस समय अपनी बहन के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद आर्थर का चेहरा पूरी तरीके से फीका पड़ जाता है। तो इस बात को सुनने के बाद अभी आर्थर बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हुए अपनी बहन से कहने लगता है कि ठीक है मैं तुम्हें खरीद के दूंगा, तो चलो एक डील करते 50-50। तो इस समय अपने भाई को इतना ज्यादा सीरियस होता हुआ बात करते हुए देखने के बाद अभी हान भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और अपने मन में ही कहने लगती है आखिरकार आज इतना ज्यादा सीरियसली क्यों बात कर रहा है, इसके साथ कुछ हुआ है क्या। और ये सब कुछ सोचने के बाद ही अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए आर्थर से कहने लगता है कि भाई तुम्हें तो पता ही है ना
कि आखिर का जो गेट रैक है उसका लेवल क्या है। और ऐसे भी मैंने तो ये भी सुना है कि आप आपके ट्रेनिंग की वजह से जितने भी अलग अलग एरियाज है वहाँ पे नहीं जा सकते हो। तो इस समय अपने बहन के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अर्थर अपनी बहन से कहने लगता है कि नहीं नहीं, मैं पहले ही उस जगह से निकल चुका हूँ, मतलब जिस जगह में मैं पहले ट्रेनिंग करता था वहां से निकल चुका हूँ। और तुम्हें सच बात बताऊं तो गेट रैक को मैं पहले ही मार दिया हूँ। तो इस समय अर्थर के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी हान दोबारा से अर्थर से कहने लगती है कि नहीं नहीं भाई, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे भी गेट रैक का जो लेवल है वो 40 है, तो आप उसे कैसे मार सकते हो। और दिन ब दिन आपका जो मजाक है वो वाहियात होते जा रहा है। तो इस बात को सुनने के बाद अभी अर्थर भी अपनी बहन से हंसते हुए कहने लगता है कि मैंने जस्ट उसे हिट किया और वो वहीं पे मारा गया। और तुम्हें क्या ये पता है मेरा जो लेवल है वो 99 है। और तो और क्या तुम उस दिन की बात को भी भूल गए हो जहाँ पे मैं तुम्हें एक स्क्रीनशॉट भेजा था। और इस समय अर्थर का ये कहते ही हम लोगों को 10 साल पहले के एक सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे अभी हान अपने बिस्तर पे लेटा हुआ होता है और फोन तो पकड़ के रखा ही होता है ऑब्वियसली, जैसे कि हम करते हैं। और इसी समय हान को जो अर्थर है वो मैसेज करके कहता है कि मेरा जो लेवल है वो 99 हो गया है। और लिटरली इस मैसेज को पढ़ने के बाद जो हान है वो तो अपने मन में ही बस एक ही बात को कहता है कि इन दिनों क्या मेरा भाई बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, क्या वो इतना ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा है जिसके कारण वो इस तरीके का वाहियात प्रैंक को कर रहा है। अभी दोबारा से सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे इस समय हान बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए और अपना भुंदू से शकल बनाते हुए अभी अर्थर से कहने लगती है कि हाँ, मुझे उस दिन की बात अभी भी याद है। मुझे तो यही लगा था कि आपने वो जो फोटो है उसे फोटोशॉप से एडिट करके मुझे पोस्ट करे थे। तो इस समय अर्थर और कुछ ना कहते हुए अभी दोबारा से अपने बहन से यही कहता है कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अगर तुम्हें जो गेट रैक का सिर है उसे चाहिए तो सेंटिनिया के पास जो माउंटेन है जिसका नाम है लेपनिया, वहीं पे आ जाना। तो इस बात को सुनने के बाद अभी हान थोड़ा सा परेशान होते हुए कहने लगती है कि मेरा जो लेवल है वो जस्ट 25 है, तो मैं आखिरकार अकेले उस जगह पे कैसे जाऊं। तो अर्थर कहता है कि ओ एक्चुअली मैं एक चाओटिक हूँ, वो भी मैक्स चाओटिक। तो इस समय अर्थर के मुंह से इस बात को सुनने के बाद हान का चेहरे का जितना भी रंग था वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है। मतलब बेचारी अभी पूरी तरीके से सदमे में चले जाती है। और इसी दिन के साथ अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को कुछ टाइमों के बाद जो हान है उसे देखने के लिए मिलती है, वो भी गेम के अंदर। और ओलंपियास गेम के अंदर इसका जो कैरेक्टर है वो बेसिकली मैच टाइप होती है। और इस समय जो लेपनिया माउंटेन है, हान अभी उसके ही एंट्रेंस पे आती है और सामने की तरफ जो दोनों गार्ड है उन दोनों से कहती है कि मुझे माउंटेन के अंदर किसी एक काम से जाना है। तो इस बात को सुनने के बाद अभी फिर दोनों गार्ड हान से कहता है कि नहीं, तुम अगर माउंटेन के अंदर जाओगे तो तुम इंस्टेंटली किसी मॉन्स्टर के द्वारा मारा जाओगे। तो इसके रिप्लाई में हाना भी हंसते हुए यहाँ से जाते हुए कहने लगती है कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी मैं जिंदा वापस लौट के आऊंगी। तो इस समय पीछे से वे दोनों गार्ड चिल्लाते हुए हंस से कहने लगता है कि हम लोगों ने पहले तुम्हें वार्न किए हैं, फिर भी तुम जा रहे हो, तो मारा जाने के टाइम पे हम लोगों को दोष मत देना। तो इस बात के रिप्लाई में अभी हान हंसते हुए इन दोनों को टाटा बाय बाय करते हुए कहने लगती है कि हाँ, और इसके साथ ही अपने मन में ही कहती है भाई अगर आपने मुझे झूठ बोले हो ना तो तुम वहीं पे मारा जाओगे। और इस समय हान की ये कहते ही अभी हम लोग को 3 घंटे बाद हान को जंगलों के अंदर से सामने की तरफ जाते हुए देखने के लिए मिलती है। और इस समय हान अपने आसपास बहुत ही ज्यादा शांत माहौल देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और अपने मन में ही कहती है तो भाई ने जो कहा था वो सच है। और ऐसे भी देख के तो यही लग रहा है कि यहाँ पे बस मॉन्स्टर ही नहीं परंतु जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सभी को ही मार दिया गया है। अभी हान ये सब कुछ सोचते सोचते और इधर उधर देखते देखते यहाँ से जा ही रहा था, लेकिन इसी समय जो आर्थर है पीछे से अभी हान के कंधे के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए हान से कहने लगता है कि ओ तुम यहाँ पे हो। लेकिन इस समय हान उसका तो पूरी तरीके से हलवा टाइट हो जाती है। बेचारी डर के मारे इतनी जोर से चीख मारती है कि अभी आर्थर के कान से खून भी बाहर की तरफ आने लगते हैं। और तो और अभी अपने भाई से ये भी कहने लगती है कि भाई आपको थोड़ा साउंड करके आना चाहिए था ना, आपने मुझे पूरी तरीके से डरा दिए हो। हान अभी अपने भाई से ये सब कुछ कह ही रहा था, लेकिन अभी हान जैसे ही अपने भाई को अच्छे तरीके से देखता है तो इस समय हान भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और अपने भाई से पूछने लगती है कि भाई आपके बॉडी के आसपास ये इंटेंस एनर्जी मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि आप मैक्स चाओटिक स्टेज पे है, तो भाई क्या आपने कोई एनपीसी को मार दिया। तो इस समय हान के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अपना जो आर्थर है वो तो बस एक ही बात को कहता है और बात को घुमाते हुए अपने स्टेटस विंडो से जो गेट ट्रैक का सिर है उसे बाहर की तरफ निकाल लेता है और उसे हान को देते हुए कहता है ये रहा वो गेट ट्रैक का सिर। तो इस समय गेट ट्रैक का सिर ये देखने के बाद अभी हान भी पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और कहती है कि ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लग रही है कि मानो मैं सपना देख रही हूँ। और इसके साथ ही बहुत ही ज्यादा क्यूट तरीके से अभी गेट ट्रैक का जो सिर है उसे लेते हुए कहती है कि
100 मिलियन, मतलब देख रहे हो ना, पैसों के सामने हर कोई झुकता है। हाना भी दोबारा से कहने लगती है कि वाह ये तो सच में है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तो आर्थर कहता है कि हाँ हाँ अब यकीन हो गया है ना, तो जाके जल्दी से इसे एक्सचेंज करवा लो। तो इस समय हान कहती है कि भाई आपने इसे कैसे मारा है, मुझे तो अभी भी समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इस बात को सुनने के बाद आर्थर अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहता है तुम्हें ये चीज मिली है ना, तो जाके इसे जल्दी से एक्सचेंज करवा लो। अभी हम लोग को कुछ समय बाद एक अथॉरिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी एक लड़की हान से कहने लगती है कि हम लोगों ने इसे कंफर्म कर लिया है कि ये जो सिर है ये गेट ट्रैक का ही सिर है। और ये कहने के साथ ही अभी अपने पास से एक बड़े से डिब्बे को बाहर की तरफ निकाल लेता है, जिसे कि देखने के बाद अभी जो हान है वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और कहती है कि वाओ ये तो रियल है। जहाँ पे इस समय हान के पास नोटिफिकेशन आती है कि मतलब उसके स्टेटस विंडो में नोटिफिकेशन आती है कि उसे इस वक्त 100 मिलियन गोल्ड मिल चुके हैं। तो इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद अभी जो हान है अपने लाड़ को टपकाते हुए कहने लगती है कि अगर मैं इनमें से आधे पैसे को लेती हूँ तो मैं हैमबर्गर के जितने भी वेराइटीज टाइप है उन सभी को खा पाऊंगी। और इस समय हान की ये बोलते ही हम लोगों को पास्ट के सीन को दिखाए जाते हैं, जहाँ पे आर्थर अभी उल्टी कर रहे होते हैं। और इस समय आर्थर की माँ जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहने लगती है कि ए मुझे अभी क्या करना चाहिए। और पीछे की तरफ तो हम लोग को हान को भी देखने के लिए मिलती है, जो कि अभी बहुत ही ज्यादा छोटी है। और इस वक्त हान कहने लगती है कि क्या भाई ने ओलंपियस गेम के अंदर कुछ ऐसा खा लिया जिसके कारण यह अभी घर में भी उल्टी कर रहा है। और इस सीन के साथ अभी तो बड़ा से सीन प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे इस समय हान अपने मन में ही इन सभी बातों को याद करने के बाद अभी दोबारा से अपने मन में ही कहने लगती है कि सच में भाई ने बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क की है। और इस वक्त हान की ये सोचते ही हम लोगों को कुछ देर बाद दोबारा से हान को जंगलों के अंदर दिखाई जाती है, जहाँ पे इस समय हान अपने पास से वही जो गोल्ड भरी थैली है उसे आर्थर को देते हुए कहने लगती है ए रहा भाई तुम्हारा हाफ। तो इस समय आर्थर थैली को देखते हुए हान से कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि जो हिस्सा आएगा उसे 50-50 डिवाइड करने के लिए, लेकिन तुमने मुझे तो 99 मिलियन गोल्ड दिए हो। तो इसके रिप्लाई में हान कहती है कि कम ऑन भाई मैं ऐसे ही कैसे ले सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारे 20 सालों का जो कठोर परिश्रम है उसे करने के बाद आज तुम पहली बार अर्न किए हो, तो मैं ऐसे कैसे ले सकती हूँ। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे हिस्से से 1 मिलियन गोल्ड को ले लिया। और इस वक्त हान ये सब कुछ कहने के बाद ही यहाँ से दौड़ते हुए जाने लगती है और जाते हुए दोबारा से आर्थर से कहती है कि भाई मैं जस्ट मॉर्निंग का ही छुट्टी लिया हूँ, तो मुझे जल्दी से लौट के जाना होगा। और हाँ आज मैं डिनर पे हैमबर्गर को ट्रीट करने वाली हूँ, तो हम सभी मम्मी पापा के साथ एक साथ खाएंगे। तो अपनी बहन के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी आर्थर थोड़ा उधार तरीके से हान को अभी पीछे से कहता है कि हाँ हाँ ठीक है लेकिन तुम सही सलामत लौट के जाना। और ये कहने के साथ ही अभी आर्थर हिसाब लगाने लगता है और कहता है कि मेरे पास अभी 99 मिलियन गोल्ड है और इन सभी को एक्सचेंज करने के बाद टैक्स देने के बाद मेरे पास ये जो गोल्ड है ये जब पैसों में कन्वर्ट हो जाएगा तब मुझे 80 मिलियन ओन मिलेगा। और इस वक्त आर्थर अपने मन में ही इतने सारे पैसे को सोचने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है और कहने लगता है कि क्या हुआ अगर मैं मैक्स चाओटिक स्टेज में हूँ, मुझे इससे और कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लाइफ में मेरा जो क्वेस्ट है यही मुझे अभी सब कुछ लग रहा है। एक ही झटके में इतने सारे पैसे को कमाना, सच में मुझे तो मजा आ गया। और इस समय आर्थर का ये सब कुछ सोचने के साथ ही अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पे आर्थर इस बार अपने रियल लाइफ में अपनी बहन से कहता है कि यो मुझे कुछ आइटम खरीद के दो। तो इस बात को सुनने के बाद अभी हान भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और अपने भाई से कहने लगती है कि भाई अभी मैं जस्ट काम से आई हूँ। तो इस समय आर्थर हान से ये कहता है कि अगर सब कुछ सही सलामत चला तो मैं तुम्हें हर मंथ 300,000 ओन देने वाला हूँ। एंड ऑब्वियसली उसकी बहन इग्नोर मारती है। तो इस समय आर्थर अपने पैसे को और भी बढ़ाता है, बोलता है 500,000। तो इस बार उसकी बहन भी राजी हो जाती है। मतलब देख रहे हो ना, पैसों के सामने कोई भी झुकता है। और इस समय हान भी अपना जो कैप्सूल है उसके अंदर जाने लगती है ओलंपियस गेम के अंदर लॉगिन होने के लिए। तो यार देखो गाइस, अभी मुझे नहीं पता कि आप में से कितने सारे लौंडे वीडियो को अभी तक देख रहे हो, तो मैं आप लोगों से एक ही क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या होगा अगर कोई एडवांस कंपनी ने इस तरीके का कोई कैप्सूल आविष्कार कर लिया जिससे कि आप अपने मनचाहत एक दुनिया में जाके बहुत सारे एडवेंचर को कर सकते हो। तो आप लोग ना कमेंट करके बताना कि आप लोग क्या करना चाहोगे। और मेरा ओपिनियन है भाई मैं तो हिला डालूंगा सब कुछ। सो बैक टू द स्टोरी। अभी हम लोग को कुछ घंटे बाद के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे इस समय हान आर्थर के कहे अनुसार बहुत सारे आइटम को लेके आई होती है। और इस समय हान ने जो जो आइटम लेके आई होती है उन सभी आइटम को मैं स्क्रीन के ऊपर दे रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी आइटम है वो सभी जो एक्सपीरियंस है उसे 2 गुना 3 गुना करने की चीज है। और यहाँ पे जितने भी आइटम है इन सभी का जो टोटल बिल होता है वो होता है 70 मिलियन गोल्ड, जो कि बेसिकली 70 मिलियन ओन के समान होता है। और अचानक से अपने पास से इतने सारे पैसे को जाते हुए देखने के बाद अभी तो आर्थर के हालत भी बहुत ही ज्यादा टाइट हो जाते हैं। आर्थर के पीछे हम लोग को हान को भी देखने के लिए मिलती है, जिसकी शक्ल अभी एक निगरा हुआ नींबू जैसी हो जाती है। और इसी हालत में हाना भी कहने लगती है कि
भाई मुझे नहीं पता कि आपने किस कारण के लिए इतने सारे आइटम को खरीदने के लिए बोला है, लेकिन अगर आपने मुझे यहाँ पे इस तरीके से दौड़ाने के लिए बुलाया हो तो तुम्हें मुझे मेरे पॉइंट को भी देना होगा। तो आर्थर कहता है कि हाँ हाँ ऑब्वियसली, तो तुम्हारा कॉस्ट कितना हुआ? तो इस समय हान कहने लगती है कि मैं जो फर्स्ट प्लेस पे गई थी उसके लिए मुझे 3 मिलियन गोल्ड लगेगी, और उसके बाद बाकी आइटम के लिए जहाँ जहाँ पे गया था उन सभी के लिए 300,000 गोल्ड लगेगा। तो इस समय अपनी बहन के मुंह से इतने सारे पैसों की बात सुनने के बाद अभी आर्थर पूरी तरीके से पत्थर का बन जाता है, बेचारा पूरी तरीके से लूट जाता है। और ये सब कुछ बोलने के बाद अभी जो हान है वो दोबारा से लॉग आउट होने लगती है, लेकिन दूसरी तरफ आर्थर का जो शकल है वो पूरी तरीके से उतर जाता है और इसके साथ ही अपने विंडोज की तरफ देखते हुए अभी कहता है कि सच में बहन तुम फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा पैसे को कमाने वाली हो, तो अभी मुझे जो करना चाहिए अभी मैं वही करूंगा। और ये कहने के साथ ही अभी आर्थर दोबारा से बहुत ही चौड़ के साथ यहाँ से जाते हुए कहने लगता है कि एल्डर्स फॉलो मी। और इसी सीन के साथ अभी हम लोग को नेक्स्ट डे के सीन को देखने के लिए मिलते हैं, और इस समय आर्थर को हम लोगों को एक अलग ही माउंटेन में देखने के लिए मिलते हैं, और ये जो पहाड़ है इसका नाम होता है जीप माउंटेन। और इस समय आर्थर यहाँ से भूंदों की तरह इधर उधर घूर घूर के देखते हुए जा ही रहा था। इसी समय पेड़ के पीछे से कोई एक पर्सन आर्थर को घूर घूर के देखने लगता है और कहने लगता है आखिरकार ये नमूना कौन है। लेकिन इसी समय वह पर्सन जब अच्छी तरीके से आर्थर के शकल की तरफ देखता है तब उसे वार्निंग दिया जाता है, जिससे कि देखने के बाद वह पर्सन अभी कहता है कि क्या ये मैक्स चाउटिक स्टेज में है, जिसके कारण मुझे ये वार्निंग दिख रहा है। इस वक्त वह पर्सन के साइड में एक और लौंडा आते हुए अभी बोलने लगता है कि चीफ क्या वो मैक्स चाउटिक स्टेज में है? एकदम परफेक्ट टाइम, मुझे भी उसका वो फेम चाहिए। तो इस समय ये चोमू जैसा दिखने वाले लौंडे का एक कहते ही ये वाला एपिसोड यही पे खत्म होता है। और गाइस मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, आप में से बहुत सारे ऑडियंस कमेंट करके ये पूछ रहे हो कि मोस्ट पावरफुल जो गॉड किलर है उसके न्यू पार्ट कब आएंगे। तो यार देखो वो ना एक ऑनगोइंग मानुआ है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 चैप्टर एक साथ रिलीज हो जाए और उसके बाद उन सभी चैप्टर को एक्सप्लेनेशन करके मैं एक साथ ही एक लंबी वीडियो डालूंगा। तो इसी कारण ही मैं अभी तक रुका हुआ हूँ। तो यार और कुछ नहीं कहना है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाना, और जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।